अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास। ओके 10th क्लास हमने 10th क्लास की बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 2 दैट इज होमियोस्टेसिस इसको पढ़ रहे थे। हम अपनी आज की वीडियो में किडनी ट्रांसप्लांट को पढ़ेंगे। किडनी ट्रांसप्लांट क्या होता है और ये क्यों किया जाता है। अगर हम प्रीवियस वीडियो की बात करें तो हमने प्रीवियस वीडियो में जो है वो किडनी फेलियर को क्योर करने के कुछ मेथड्स पढ़े थे, जिसमें हमने डायलिसिस को डिस्कस किया। डायलिसिस की 2 टाइप्स को पढ़ा, पेरिटोनियल डायलिसिस एंड हीमोडायलिसिस। ओके अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक मैं ऊपर आई के बटन पे शो कर रही हूँ, वहाँ पे जाकर इस वीडियो को देख सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अगर हम आज का टॉपिक स्टार्ट करें तो हम ये देखते हैं किडनी ट्रांसप्लांट कि ये जो है एक अगर हम कहें कि जो डायलिसिस होता है वो बहुत इरिटेटिंग होता है। हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में भी पढ़ा था। वो इरिटेटिंग किस वजह से होता है, वो पेशेंट के लिए भी इरिटेटिंग होता है। जो लोग उस डायलिसिस को डेली जिनको परफॉर्म करना पड़ता है उनके लिए भी एक कह लें कि एक ड्यूटी बन जाती है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है उनके डेली के टास्क में। ठीक है, तो एक बहुत इरिटेटिंग है। दूसरा, अभी क्या करते हैं कि जो लोग किडनी जो है वो डायलिसिस करते हैं, वो हो सकता है कि डायलिसिस उनके लिए सूटेबल ना हो। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, वो एक और मेथड यूज करते हैं किडनी ट्रांसप्लांट। इसको हम एंड स्टेज किडनी भी कह सकते हैं कि अगर हमारी किडनी फेलियर जो है वो एंड स्टेज पे पहुंच जाए तब हम जो मेथड यूज करते हैं दैट इज किडनी ट्रांसप्लांट। ठीक है, अगर हम किडनी ट्रांसप्लांट की बात करें तो जैसे कि नाम से पता चल रहा है, इसमें क्या करना है, किडनी को ट्रांसफर करना है एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक। ठीक है, अगर हम इसकी डेफिनेशन को पढ़े, द रिप्लेसमेंट ऑफ द पेशेंट्स डैमेज्ड किडनी विद द डोनर्स हेल्दी किडनी इज कॉल्ड किडनी ट्रांसप्लांट। कि जब हमने किसी भी पेशेंट के डैमेज किडनी को किसी हेल्दी किडनी से रिप्लेस कर देना है, चेंज कर देना है, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, किडनी ट्रांसप्लांट। ठीक है, ओके किडनी में बी डोनेटेड बाय अ डिजीज्ड डोनर और अ हेल्दी डोनर और अ लिविंग डोनर। ठीक है, कहते हैं कि डिजीज डोनर वो डोनर जो है जिसकी डेथ हो चुकी है, अब उसके तो किडनीज उसकी किसी काम के नहीं है। तो अगर उसकी हेल्दी किडनीज हैं तो क्या करते हैं, डॉक्टर उसकी किडनीज को रिमूव कर देते हैं, निकाल लेते हैं और उसको किसी पेशेंट की बॉडी में रिप्लेस कर देते हैं। ठीक है, हेल्दी डोनर या लिविंग डोनर को जो है वो जिंदा इंसान भी दे सकते हैं। किस तरह से कि अगर जो है जो मोस्टली जो रिलेटिव होते हैं या जो करीबी रिश्तेदार होते हैं वो क्या करते हैं, अगर किसी एक पर्सन की किडनी डैमेज हो गई है तो अपनी एक किडनी जो है उसको डोनेट कर देते हैं। इससे क्या होता है, एक किडनी भी वही फंक्शन परफॉर्म करती है जो 2 किडनीज परफॉर्म करती है। ठीक है, तो द डोनर में और मे नॉट बी द रिलेटिव ऑफ द पेशेंट। अब ये तो नहीं लाजमी तो नहीं कि वो रिलेटिव ही हो, मोस्टली जो है वो जो आउट ऑफ रिलेटिव जो है वहाँ भी जो है वो किडनी मैच हो जाता है, तो किडनी वहाँ से भी ले सकते हैं हम लोग। अब ये क्या करते हैं कि ट्रांसप्लांट से पहले हम क्या किन चीज़ों को देखना चाहिए, किन चीज़ों पे फोकस करना चाहिए। बिफोर ट्रांसप्लांट द टिश्यू प्रोटीन्स ऑफ डोनर एंड पेशेंट आर मैच। कि जो डोनर और पेशेंट दोनों की जो टिश्यू की प्रोटीन्स होती हैं, टिश्यू प्रोटीन्स होती हैं, उनके टिश्यूज में जो प्रोटीन्स होती हैं उनको मैच किया जाता है। अगर तो वो मैच करें तो ट्रांसप्लांट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद अगर हम प्रोसीजर की बात करें, प्रोसीजर से किस तरह से होता है, द डोनर्स किडनी इज ट्रांसप्लांटेड इन पेशेंट्स बॉडी एंड इज कनेक्टेड टू द पेशेंट्स ब्लड एंड यूरिनरी सिस्टम। क्या होता है, किडनी जो है एक डोनर की किडनी किसी पेशेंट की बॉडी में ट्रांसप्लांट की जाती है और उसके बाद उसको पेशेंट के ब्लड सिस्टम से और उसके यूरिनरी सिस्टम से अटैच कर दिया जाता है ताकि वो नॉर्मल फंक्शनिंग जो है वो परफॉर्म करे। ओके स्टूडेंट्स, अब अगर हम इनके एवरेज लाइफ टाइम की बात करें कि एक जो है डोनेटेड किडनी कितने टाइम तक सरवाइव कर सकता है, तो हम ये देखते हैं द एवरेज लाइफ टाइम फॉर अ डोनेटेड किडनी इज 10 to 15 ईयर्स। कि 10 से 15 साल तक जो है वो डोनेटेड जो किडनी होता है वो परफॉर्म अपना फंक्शन सही तरह से करेगा। उसके बाद हमें फिर से किडनी ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इस टॉपिक में आता है, व्हाट हैपन्स व्हेन ट्रांसप्लांट फेल्स। कि अगर ट्रांसप्लांट फेल हो जाए, वो सक्सेसफुल ना हो तो क्या होता है। तो अब ये याद रखें कि जब भी ट्रांसप्लांट फेल होता है तो ये इतना फेटल नहीं होता। ठीक है, क्योंकि एक किडनी हमारा वही फंक्शन परफॉर्म करे जो 2 किडनीज करेंगे। ठीक है, हम ये कहते हैं कि व्हेन द ट्रांसप्लांट फेल्स पेशेंट्स में बी गिवन अ सेकेंड किडनी ट्रांसप्लांट। कि जब एक ट्रांसप्लांट उसकी बॉडी में किडनी जाके सही तरह से एडजस्ट नहीं हो सका तो वो ट्रांसप्लांट फेल हो जाएगा और हम उसको सेकेंड किडनी से ट्रांसप्लांट कर देंगे, चेंज कर देंगे। In this situation the patient is treated through dialysis for some time। क्या होता है कि इसमें क्या होता है, जब ट्रांसप्लांट जो है फेल हो जाए तो उसमें कुछ टाइम के लिए पेशेंट को डायलिसिस पे जो है वो सर्वाइव करना पड़ता है। उसके बाद उसका किडनी ट्रांसप्लांट जब नॉर्मल कंडीशंस आती हैं तो उसका किडनी जो है वो ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है। उसके बाद हम ये देखते हैं प्रॉब्लम्स आफ्टर ट्रांसप्लांट के। किडनी ट्रांसप्लांट करने के बाद हमें किन प्रॉब्लम से एक पेशेंट को किन प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है, तो वो है सबसे पहले ट्रांसप्लांट रिजेक्शन। हो सकता है उसकी बॉडी किसी डोनर की किडनी को, किसी जो है वो फॉरेनर की किडनी को एक्सेप्ट ना करे।
इन्फेक्शंस बॉडी में हो सकते हैं डिफरेंट जगह पे। इम्बैलेंसेस इन बॉडी सार्ट्स, बॉडी के सार्ट्स में इम्बैलेंस हो सकता है, वो कम ज्यादा हो सकते हैं। तो क्या होगा, इससे हड्डियों का मसला होगा और अल्सर जिसे कैंसर भी कहते हैं कि जो है सोजिश हो जाएगी बॉडी में, ठीक है। तो इससे बोन प्रॉब्लम भी हो सकते हैं और अल्सर भी हो सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा आज का टॉपिक। आज हमने किडनी ट्रांसप्लांट को पढ़ा। आई होप आपको आज की वीडियो की अच्छे से समझ आई होगी। ओके, तो अगर आपको इस वीडियो में कोई भी कंफ्यूजन लगे, किसी चीज की समझ ना आए, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए। ओके स्टूडेंट्स, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए। इससे आपको मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले देखने को मिलेगा। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज।